नमस्ते दोस्तों, आज हमारा पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का जो दूसरा भाग है उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम दूसरा पार्ट। चेंज करना है हमें एक्टिव टू पैसिव का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हमें सीखना है। एक्टिव वॉइस का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और अदर्स जो होता है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट का स्थान है वो सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले अपन लाएंगे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। फिर आपको जो वर्ब दी हुई है यहाँ पर आपको कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी पड़ेगी, यानी जिसे अपन बी फॉर्म कहते हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में मॉडल भी हो सकता है। इसके बाद में आपको जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और फिर आप अदर जो भी है वो लिखोगे। और सबसे लास्ट में आपको लिखना है बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का बेसिक फार्मूला है, यानी ये पैसिव वॉइस का बेसिक फार्मूला है। तो ये है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का बेसिक फार्मूला जो हमें याद रखना है। अब हम टेंस या वर्ब से संबंधित जो चेंजिंग होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में कि जो प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के जो प्रोनाउन होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन में कैसे बदलते हैं, कल के वीडियो में हमने बताया था। आज हम पढ़ेंगे टेंस के या वर्ब के जो चेंजिंग है एक्टिव वॉइस में क्या होती है और पैसिव वॉइस में क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये एक्टिव वॉइस है और यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस के अंदर जैसे जो पहला फार्मूला है कि बेस फॉर्म या बेस फॉर्म के साथ में एस ई एस वाली वर्ब है और उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तो क्या होगा, अपन बी फॉर्म लिखेंगे इज आर एम और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। या फिर डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव बदलने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इज आर एम के साथ में नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है अगर इज आर एम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है और इसका आपको पैसिव वॉइस करना है, तो हम क्या करेंगे, बिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे, यानी बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इज आर एम प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो इसके साथ में नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ वाला है अगर हैज़ एफ दिया हुआ है
और उसके पास में थर्ड फॉर्म है, तो हम हैज हैव के साथ में बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव के साथ में बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी सभी में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फिर 5 वाला है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हमें वाज या वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो हमें वाज वर प्लस नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर वाज वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, अगर वाज वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है तो आईएनजी वाले वर्ब के साथ लिए हमें बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी वाज वर को ऐसे लिखेंगे, इसमें बी आईएनजी बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये है वो पास्ट कंटिन्यूस है। फिर अपन पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमें है वो हैड के साथ में बिन लगाना है, हैड बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर मॉडल कोई दिए हुए हैं, विल या सेल, उसके साथ में हैव दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें हैव के साथ में बिन का इस्तेमाल करना है। विल सेल हैव बिन का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर मॉडल दिए हुए हैं, यानी विल सेल यानी मॉडल जितने भी दिए हुए हैं मॉडल्स और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, तो उसको अगर पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें क्या करना है, बी लगाना है और बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी मॉडल्स जितने भी हैं वो मॉडल्स और मॉडल के साथ में बी का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जितने भी जो वर्ब दी हुई है उस वर्ब को पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना है, ये में विशेष ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने एक लिखा है कि राजू किल्स ए बर्ड। राजू है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वाली है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो मैंने पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट है उसकी जगह ऑब्जेक्ट को लाना है। तो ऑब्जेक्ट है ए बर्ड, ए बर्ड। अब ए बर्ड के साथ में किल्स फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये अगर वर्ब होती है तो इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो बर्ड सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, ईज आएगा। क्या आएगा, ईज आएगा। फिर किल की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, किल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी। फिर आपको बाय लगाना है और राजू लिखना है, ये है वो पैसिव वॉइस। अगर इसका नेगेटिव करना है, मान लो नेगेटिव दिया हुआ है कि राजू डज नॉट किल ए बर्ड, ये एक्टिव वॉइस है। और इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है
तो ए बर्ड लिखेंगे सबसे पहले, फिर इज लिखेंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म होगी किल्ड बाय राजू, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, और ये है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। जैसे एक एग्जांपल कंटिन्यूस का अपन लिखते हैं कि राजू, मान लो लिखा हुआ है राजू इज किलिंग ए बर्ड लिखा हुआ है, और एक्टिव वॉइस है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इज किलिंग कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हमें बिंग लगाना पड़ेगा, इज आर एम प्लस बिंग। तो ए बर्ड लिखाएंगे, फिर इज लिखेंगे, और आईएनजी वाली वर्ब होती है तो हमें बिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? बिंग, BEING, बिंग लिखना पड़ेगा। फिर किल की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी किल्ड, फिर बाय, और सब्जेक्ट जो भी है वो राजू लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि ही हेल्प्ड मी, या हेल्प्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हमें वो नियम याद रखना है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो क्या करेंगे हम, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो मी है, मी का हम क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट करना पड़ेगा, यानी मी का होगा आई, मी का क्या होगा, आई होगा। फिर आई के साथ में आएगा वाज, फिर थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या होगा, हिम होगा। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे लिखा हुआ है कि ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। अब ये फ्यूचर टेंस है या मॉडल भी है, और इसमें दिया हुआ है विल हेल्प, तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ में बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मी का करेंगे आई, आई के साथ में क्या आएगा, सेल, फिर बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। यानी बाय प्लस ये आपको सब्जेक्ट लगाना है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में जो जितने भी सिंपल सेंटेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल जो भी इसके नियम है वो पढ़ेंगे।